प्राइम मिनिस्टर ने आज उनकी बड़ी तारीफ़ की, उन्हें शाबाश दी। मेरी और भी कुछ लोगों से बात हुई जो अंदर उस मीटिंग में मौजूद थे। कानूनी, आइनी, सियासी हर किस्म की फ़ाइट बैक ज़बरदस्त हो रही है, लेकिन जब आपके अपने साथ छोड़ जाएँ तो फिर दूसरों से क्या गिला। इत्तेहादी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ ना खड़ा होने का ऐलान कर दें तो उस सूरत में एक बड़ा ऐलान 27 मार्च के जलसे में किया जा सकता है। उनके पास एक से ज़्यादा, आप 3 या 4 कह सकते हैं, ट्रम्प कार्ड्स मौजूद हैं। उनमें से ट्रम्प कार्ड में से एक तो बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है। तुर्की के बाद पाकिस्तान दूसरा मुल्क है जिसमें लोग अपनी हुकूमत, अपने मुंतखब लीडर की हिफाजत के लिए सड़कों पे ऑर्गेनिकली निकल रहे हैं, और इतनी बड़ी तादाद में। कोई गड़बड़ हुई तो और भी निकलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 22 मार्च और दिन है मंगल का। पाकिस्तान के लिए शानदार, तारीखी और ज़बरदस्त लम्हात से भरपूर ये आज का दिन शुरू हुआ, बिकॉज़ OIC कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है। आलमी तन्हाई से लेकर आलम इस्लाम की रहनुमाई तक का ये सफ़र बड़ा ही ज़बरदस्त और दिलचस्प रहा है। बड़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं पाकिस्तान को, लेकिन बदकिस्मती से ये सारा कुछ उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान में सियासी खींचातानी अपने रूज पर है। इसके ऊपर OIC के ऊपर ज़्यादा बात होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि ये सारी पॉलिटिकल हैपनिंग्स चल रही हैं और हर 2 मिनट के बाद कोई ना कोई नई डेवलपमेंट, नई खबर आ रही है, तो सोचा आपके साथ शेयर कर ली जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं और उसके ऊपर जो उनके करीबी हल्के हैं, कुछ 1-2 उनके साथ उनकी मुशावरत हो चुकी है। मैंने आपसे कई बार ये जिक्र किया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कोई ट्रम्प का बड़ा कार्ड खेलना चाहते हैं और उनके पास कुछ ऑप्शंस हैं। आईनी और कानूनी पोजीशन क्या है, ये जानने के लिए मैंने वज़ीर आज़म इमरान खान की टीम के अहम रुकन डॉक्टर बाबर अवान साहब को दोबारा ज़हमत दी और उनसे बातचीत की। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के मुमकिन तौर पर एक बड़े सरप्राइज़ और ट्रम्प कार्ड के हवाले से कुछ हिंट्स दिए हैं। आपको पता है कि मामला सारा पार्लियामेंट के हाथ से निकल कर सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। सदारती रेफरेंस के हवाले से भी कुछ मामला होने थे। फिर आर्टिकल 6 का नाम एक बार दोबारा से सुन रहे हैं हम कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ आइन से इनहराफ की कार्रवाई शुरू करेंगे, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट का इजलास 3 दिन की ताख़ीर से तलब किया। लेकिन ये मुतालबा करने वाले बिलावल भुट्टो खुद किस तरह आइन से इनहराफ के मुर्तकब हुए, ये हकीकत अब से कुछ देर पहले मेरे सामने आई। बिलावल भुट्टो पार्लियामेंट में जिस कमेटी के सरबराह हैं, यानी कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक, उसका इजलास भी ठीक उसी तरह 14 दिन के अंदर बुलाया जाना ज़रूरी था जिस तरह रिक्वेजिशन के बाद कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाना ज़रूरी था। बिलावल भुट्टो जिस आइन से इनहराफ का स्पीकर को ताना दे रहे हैं, उसी आइन के रूल्स में ये लिखा हुआ है कि 14 दिन के अंदर कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा जब मेंबर्स मुतालबा करेंगे। तो शीरी मज़ारी ने भी मुतालबा किया, दीगर अराकीन ने भी मुतालबा किया, लेकिन 14 दिन तो छोड़िए, 1 महीने की ताख़ीर के बावजूद आपने वो इजलास नहीं बुलाया। कमेटी के रूल्स में लिखा है 14 दिन में इजलास। रूल्स उसी आइन के नीचे बने जिन आइन के नीचे वो कहते हैं कि क्यों नहीं इजलास मुनक्किद किया 22 तारीख को, और हमारी शीरी मज़ारी साहिबा और बाकी लोगों ने लिख के उनको दिया हुआ है। खुद वो अपनी स्टैंडिंग कमेटी महीने से ऊपर इसका इजलास नहीं बुला रहे। तो बिलावल भुट्टो साहब, आप बताइए कि जिस आइन के रूल्स की खिलाफ वर्जी आप कर चुके हैं, उस पर फिर कौन सा आर्टिकल आप पर लागू होता है। बाबर अवान का ये इंटरव्यू मैं कुछ ही देर में आपको सुनाता हूं, लेकिन उससे पहले बात थोड़ी सी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के उस ट्रम्प कार्ड की जिसका हिंट अब हर तरफ से मिलने लगा है। कौमी असम्बली का इजलास आप सबको पता है 25 मार्च को तलब किया गया है। 25 मार्च को ये इजलास तलब होते ही इत्तेहादी अपनी अपनी सपोर्ट का ऐलान कर देंगे। 26 को करें, 27 को करें, एट द एंड उन्हें ये ऐलान करना ही है कि वो हुकूमत के साथ जाएंगे या अपोजिशन के साथ। अगर तो हुकूमत के साथ खड़ा होने का ऐलान कर दिया गया तो ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा इस सारी सियासी मुश्किल सूरत हाल में। लेकिन अगर इत्तेहादी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ ना खड़ा होने का ऐलान कर दें तो उस सूरत में एक बड़ा ऐलान 27 मार्च के जलसे में किया जा सकता है। मैं उस ऐलान की डिटेल में नहीं जाता, ऑल्दो के उसके हिंट्स मिल रहे हैं कि क्या ऐलान हो सकता है, लेकिन मैं फॉर द सेफ साइड और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हुए यहाँ पे वो जिक्र नहीं करता। मुझे पता है कि फ़ाइट बैक भरपूर हो रही है बैक एंड पे और बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। कानूनी, आइनी, सियासी हर किस्म की फ़ाइट बैक ज़बरदस्त हो रही है, लेकिन जब आपके अपने साथ छोड़ जाएँ तो फिर दूसरों से क्या गिला, फिर इत्तेहादियों से क्या गिला। अगर इत्तेहादी भी साथ छोड़ जाएं तो वो तो कहेंगे ना कि आपके तो अपने ही आपके साथ नहीं है, तो हम अपना फ़ायदा क्यों छोड़ें। तो इस सूरत में अगर इत्तेहादी हुकूमत के साथ नहीं रहते तो फिर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। और दूसरी बात ये कि अगर इत्तेहादी इस मुश्किल वक्त में आपका साथ दे भी देते हैं तो 2 महीने के बाद बजट है
اپنے لوگوں کے بغیر آپ بجٹ کس طرح سے پاس کرائیں گے؟ آپ یہ سچویشن تو سروائیو کر لیں گے اگر کسی سچویشن میں آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے, آرٹیکل 63 کی تشریح بھی آپ کی مرضی کے مطابق ہو جاتی ہے, سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے, تو آپ ابھی تو سروائیو کر لیں گے, لیکن بجٹ کس طرح سے پاس کریں گے؟ بالفرض آپ ان اینی کیس آپ بجٹ بھی پاس کرا لیتے ہیں, ہر طرح سے آپ کے پاس ساری فیسلٹیز مل جاتی ہے, بجٹ پاس کرا لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد پارلیمنٹ ایک سال کیا کرے گی؟ قانون سازی کرنے کے لیے آپ کے پاس نمبرز گیم ہی نہیں ہوگی, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو الٹیمیٹلی 27 کا جو جلسہ ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے, وہ پریڈ گراؤنڈ میں ہو, وہ ڈی چوک میں ہو, وہ کہیں پہ بھی ہو, لیکن وہ ہونا ہے. تو آج کا سارا دن بھی پرائم منسٹر ہاؤس کے آس پاس وزیر اعظم کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھیں ان کو کور کرتے کرتے گزرا. بہت سارے لوگوں کو آج بلایا گیا, خاص طور پر ناراض ارکان سے وزیر اعظم کی ملاقاتوں کا سلسلہ چونکہ جاری ہے, لیکن اس دوران اس خاتون رکن اسمبلی کو بھی بلایا گیا جس کو 16 کروڑ روپے کی پیشکش پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوئی تھی. نصرت وحید نامی خاتون MNA ہے, میں نے کل یہ خبر بریک بھی کی تھی اور آپ کو بھی بتایا تھا کہ کس طرح انہوں نے 16 کروڑ روپے کیش کی پیشکش اور ساتھ میں رکن اسمبلی بننے کی ایک آفر جو تھی اس کو مسترد کیا. تو پرائم منسٹر نے آج ان کی بڑی تعریف کی, انہیں شاباش دی. میری اور بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی جو اندر اس میٹنگ میں موجود تھے, تو انہوں نے بتایا کہ پرائم منسٹر نے انہیں بڑا اپریشیٹ کیا اور کہا کہ 16 کروڑ روپے کیش کی آفر ٹھکرا دینا بڑا دل گردے کا کام ہے, اور ساتھ میں پھر قومی اسمبلی کی واپس نشست بھی مل رہی ہو اور پکی گارنٹی کے ساتھ, تو یہ سب کچھ ٹھکرا دینا بڑے دل گردے کی بات ہے. پرائم منسٹر نے بڑا اپریشیٹ کیا ان کو, اور میرا خیال ہے اور بھی بہت سارے لوگ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور جہاں جہاں پر جو PTI کے خاص طور پر فالوورز ہیں وہ بھی انہیں بڑا اپریشیٹ کر رہے تھے. تو ان سارے سیاسی معاملات کے بیچ بہت ضروری ہے کہ ہم قانونی معاملات کے اوپر بھی پوری نظر رکھیں. اس لیے میں نے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کو آج دوبارہ سے زحمت دی کہ آپ میرے دیکھنے والوں کے لیے ایک پھر سے ولاگ ریکارڈ کرائیں میرے ساتھ, اور انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے عقل مندوں کے لیے, بہت بڑے بڑے ہنٹس ہیں اس میں. تو آپ لوگ یہ ولاگ سنیے, مجھے اجازت دیجیے. وفاقی حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ حکومت کا اقتدار بچ رہا ہے, نہیں بچ رہا؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں آپ کے پاس. صدارتی ریفرنس فائل ہو گیا, اور اس ساری گریٹ گیم کے ایک بہت اہم کھلاڑی ڈاکٹر بابر اعوان ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے صدارتی ریفرنس کی تیاری کا کام کیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے دوبارہ وقت دیا. دیکھنے والوں کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی کچھ تفصیل بتائیں کہ آج کا کیس ایکچولی تھا کیا اور حکومت کیا کر رہی ہے. سپریم کورٹ میں جو ہیئرنگ ہوئی, آپ خود بھی موجود تھے, کیا رہا اندر کا حوال تھوڑا سا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ عبد القادر. میں زیادہ پسند کروں گا گریٹ گیم کے کھلاڑی کی بجائے عمران کے کھلاڑی, اور وہ بھی دفاعی کھلاڑی بالکل ٹھیک ہے, جو اور پاکستان کے کھلاڑی بھی, اور پاکستان کے بھی دفاعی کھلاڑی. یہ سرزمین ہے تو ہم سب ہیں, ساری رونقیں اسی کی وجہ سے. آپ نے کہا کہ آج کا کیس کیا تھا. آج 2 مقدمات تھے. ایک مقدمہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے دائر کیا تھا جس میں یہ استدعا کی گئی تھی عدالت سے کہ یہاں جو جلسے ہونے لگے ہیں اس کے بارے میں بتائیں. تو انہوں نے ایک پریلیمنری آبجیکشن آ گیا اس پروسیڈنگ کے اوپر کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا بطور باڈی کیا تعلق ہے کہ جلسہ ہو یا نہ ہو اور کیا ہو. آج انہوں نے پورا ایڑی چوٹی سر سے پاؤں بال سے ناخن تک زور لگایا اپوزیشن نے کسی طریقے سے, اس لیے کہ ان سے جلسہ ہونا نہیں ہے. اور جو جلسہ 27 کو ہو رہا ہے, میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. آپ جو آ سکتے ہیں بیرون ملک مقیم پاکستانی وہ بھی آ جائیں بے شک. یہ تاریخ بنانے والا ہے. یو ول بی پارٹ آف ہسٹری میکنگ. ترکی کے بعد پاکستان دوسرا ملک ہے جس میں لوگ اپنی حکومت, اپنے منتخب لیڈر کی حفاظت کے لیے سڑکوں پہ آرگینکلی نکل رہے ہیں, اور اتنی بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں. ہم نے کہا ہے سب کو پرامن رہیں. ہم نے اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو اور بھی نکلیں گے. میں سمجھتا ہوں پھر گڑبڑ انشاءاللہ نہیں ہوگی, لیکن کروڑوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے, اس کے استحکام کے لیے, جمہوریت کے تسلسل کے لیے, عمران کے لیے باہر نکلیں گے. عمران کے لیے. عمران ان کا برانڈ ہے, ہم سب کا برانڈ ہے. 4 دن میں چوتھا سیاسی کمیٹی کا آج اجلاس ہوا. میں ہر روز کور کرنے جاتا ہوں اور آپ ہر روز بنی گالہ سے اور وزیر اعظم ہاؤس سے آ رہے ہوتے ہیں, فرنٹ فٹ پر کھیل رہے ہیں. تھوڑی بریکنگ نیوز تو بتائیں دیکھنے والوں کو کہ کیا ڈسکشن ہوتی ہے, کیا ٹرمپ کارڈ ہے آپ کے پاس ایسا, کیا اگر یہ کچھ ناکام ہوا تو کیا کریں گے؟ ٹرمپ کارڈ ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ آپ کے جو باہر بیٹھے ہوں پہلے ان سے میں مخاطب ہو جاؤں. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی گاڑی کا ڈرائیور بڑا سخت ہے. وہ روز اس کا انجن, اس کا سٹیئرنگ, اس کے ٹائر, ان میں ہوا, فیول, بیٹریز, وہ چیک کرتا ہے. پاکستان از ان دی سیف ہینڈس. اچھا دوسرا آ جائیے, جو اسٹریٹجی ہے وہ کوئی سنگل راستہ نہیں ہے.
हाँ, जो अमेरिका वाले सदर ट्रम्प तो एक थे ना, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास एक से ज़्यादा आप 3 या 4 कह सकते हैं ट्रम्प कार्ड्स मौजूद हैं। अच्छा, उनमें से एक से ज़्यादा, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। सरप्राइज़ है लोगों के लिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि वो कोई हिंट ड्रॉप करें इस सिलसिले में 27 के जलसे में। दूसरा था जो सदारती रेफरेंस था, उस बारे में सदारती रेफरेंस समात के लिए मंजूर हो गया सादा लफ्ज़ों में, और अब 24 तारीख को उसकी हेयरिंग होगी। उसके ज़रिए से 2 सवालों के जवाब सदर पाकिस्तान ने मांगे हैं। पहला सवाल ये है कि क्या जो वोट है उसकी तकदीस का तकाजा पूरा हो रहा है जो हालात पाकिस्तान में। मैं सादा लफ्ज़ों में उसका ट्रांसलेशन कर सकता, लॉन्ग क्वेश्चन। दूसरा जो मांगा गया वो ये है कि जो लोग वोट को इस्तेमाल करने के लिए, वो कहते हैं कि आइन को हम नहीं मानते, एक कोई ज़मीर साहब हैं, जिन ज़मीर साहब को कोई नहीं जानता वो किधर रहते हैं, तो उनके कहने पे वो हम चलेंगे, और क्यों चलेंगे उसकी वजह भी नहीं बताते, और इस्तीफ़ा दे के ज़मीर साहब फिर सो जाएंगे, वो और अचानक जाग जाएंगे फिर आपके फ़ोन की तरह गुफ्तगू के दौरान। अच्छा, एक ये है जो ख़ास कोशिश ने की कि किसी तरीके से आर्टिकल 6 लगाया जाए स्पीकर साहब के ऊपर। उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत बड़ा मेरे नुक्ता नज़र से रिमार्क था कि हम पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, और स्पीकर ने चूँकि इजलास बुला लिया है इसलिए राइट मुतासर किसी का नहीं हो रहा। इजलास बुला लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कब बुलाएं। मैं कहना चाहता हूँ आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको कि ज़रा आप अपना निकालें नेट, उस पर आर्टिकल 254 सब आर्टिकल 3 पढ़ें, जिसमें लिखा हुआ कि अगर कोई लिखा हुआ कि इतने दिनों में काम होना, 15 दिन में या 14 दिन में, तो अगर नहीं हो सकता तो जब भी होगा इस बुनियाद पे ना उसको चैलेंज किया जा सकता है, ना ही इलीगल डिक्लेयर किया जा सकेगा कि उतने दिनों में क्यों नहीं हुआ, ना ही इनवैलिड होगा। नहीं, इसलिए कि ये आइन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको। एक दूसरा मैं आपको बता दूं, आप बहुत माहिर हैं ब्रेकिंग चलाने के, कि जो हमारे यंग लीडर हैं ना पीडीएम के, यंग लीडर साहब हैं ह्यूमन राइट्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, उसके वो हैं चेयरमैन जी। कमेटी के रूल्स में लिखा है 14 दिन में इजलास। रूल्स उसी आइन के नीचे बने जिन आइन के नीचे वो कहते हैं कि क्यों नहीं इजलास मुनक्किद किया 22 तारीख को, और हमारी श्री मज़ारी साहिबा और बाकी लोगों ने लिख के उनको दिया हुआ है। खुद वो अपनी स्टैंडिंग कमेटी महीने से ऊपर महीने इसका इजलास नहीं बुला रहे। अच्छा, स्टैंडिंग कमेटी है क्या? स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। सारी दुनिया के पार्लियामान जो बाहर बैठे हुए हैं, खासकर यूरोपीय मुल्कों में, अमेरिका वगैरह में, फ्रांस में, जर्मनी में जो आपको देख सुन रहे हैं, उनको पता है कि जो पार्लियामेंट की एक्सटेंशन है उसको पार्लियामानी कमेटी कहते हैं, उसको स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। और वो स्टैंडिंग कमेटी सारा काम करके पार्लियामेंट उसको बनाती है, वो काम करती है, पार्लियामेंट को रिपोर्ट करती है, और पार्लियामेंट उसके ऊपर कानून साजी करती है और आगे बढ़ती है। तो जब जो अपनी कमेटी है उसका इजलास तो बुला लेना। ये बड़ी वैलिड बात की है, इसके ऊपर हम इसको ब्रेकिंग न्यूज़ में भी नशर करेंगे। आपका ये जो कमेंट है बड़ा वैलिड पॉइंट है, इसके ऊपर बात नहीं हो रही, तो खबर इन्हीं से लेते रहेंगे, वापस इनके पास आएंगे, इन्हें दोबारा ज़हमत देंगे। आज तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।